हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राधिका कोचिंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम हिंदी का टेस्ट कर रहे हैं जो कि आरओ एग्ज़ाम के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित विलोम युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा गलत है ये आपको बताना है। यहाँ पे देखिए क्षर का अक्षर दिया है हुआ है, ये सही है। सुलभ का दुर्लभ हो जाएगा, ये भी सही है। पूर्ण का संपूर्ण नहीं होगा, ये दोनों समानार्थी हैं, तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। चलिए ये भी देख लेते हैं। याचक का दाता होगा, तो ये भी करेक्ट दिया हुआ है, तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्रीति का सही विलोम आपको बताना है। तो प्रीति का जो है सही विलोम हो जाएगा द्वेष, तो इसका डी आंसर करेक्ट होगा। शब्द ग्रहित जो है किसका विलोम है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए ग्रहित जो है ये अर्पित का विलोम है, तो इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा गलत है ये आपको बताना है। यहाँ पे देखिए यौवन का वार्धक्य दिया है, वक्र का ऋजु दिया है, शूर का अशूर दिया है, श्रव्य का जो है दृश्य दिया हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो सूर का जो है अशूर ये जो है सही सुमेलित नहीं है, बाकी सारे करेक्ट दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक सही है? तो यहाँ पे कौन सा सही है ये आपको बताना है। ईप्सित का अभीप्सित दिया है, उद्घाटन का अंत दिया है, आगमन का प्रस्थान दिया है, अवर का द्विवर दिया हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा सही है? इसका जो है आगमन का प्रस्थान जो है वो करेक्ट दिया हुआ है। हर्ष का विलोम आपको बताना है। तो हर्ष का विलोम क्या हो जाएगा? सुहर्ष हो जाएगा, इसका सी आंसर जो है करेक्ट होगा। प्रतिपन्न शब्द का विलोम आपको बताना है। तो प्रतिपन्न का जो विलोम होगा वो प्रच्छन्न हो जाएगा, डी इसका करेक्ट होगा। सरल का विलोम आपको बताना है। तो सरल का देखिए कुटिल भी होगा, कठिन भी होगा, वक्र भी होगा, तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक समास शब्द का विलोम है? तो समास का विलोम आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए व्यास भी होगा, विग्रह भी होगा, खंड भी होगा, इसका डी आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। ये सारे जो है समास के विलोम शब्द दिए हुए हैं। लुभावना का विलोम आपको बताना है। तो लुभावना का जो है घिनौना हो जाएगा। निम्न में कौन सा एक द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पे देखिए कृष्णा जो है द्रौपदी का पर्यायवाची होता है, याक्षिणी भी होता है, सौरंद्री भी होता है। अभया जो है ये द्रौपदी का नहीं है, ये जो है दुर्गा का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक शब्द बलदेव का पर्यायवाची नहीं है? तो बलदेव का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? बलभद्र दिया है, रेवती रमण दिया है, शेषधर दिया है, रोहिणी दिया है। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा जो है बलदेव का पर्यायवाची नहीं है। तो शेषधर जो है ये बलदेव का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सभी जो है बलदेव के पर्यायवाची दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। पर्यायवाची वर्ग अशुद्ध बताना है, कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए स्वामीनाथ काविंद दिया हुआ है, तिरोहित दिया, अगोचर दिया, गुप्त दिया। यहाँ पे देखिए भूभृद, महिधर और परिंद्र जो दिया हुआ है ये जो है इनकरेक्ट है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। 14 देखते हैं। मदिरा का सही पर्यायवाची आपको बताना है। तो मदिरा का सही पर्यायवाची हो जाएगा आशु। किन्नरेश का पर्यायवाची, किन्नरेश किसका पर्यायवाची है ये आपको बताना है। तो ये कुबेर का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से सही है? तो यहाँ पे देखिए उपसंहार दिया, मर्म दिया, तत्व दिया, संक्षेप दिया है, शून्य दिया, मशान, ज्ञान, रिक्त दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए सही आपको चूज करना है। तो इसका यही जो है उपसंहार, मर्म, तत्व, संक्षेप ये सब समानार्थी शब्द हैं, तो इसका ए आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। हनुमान का बंदराजी दिया हुआ है, आंगन का वगर दिया है, कुबेर का सीतिकंठ, गरुड़ का हरियान दिया है। तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पे देखिए कुबेर का सीतिकंठ नहीं होता है, तो यही इनकरेक्ट है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। सागर का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा सागर का नहीं है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए पयोधी जो है ये सागर का पर्यायवाची नहीं है। कुंभिल किसका पर्यायवाची है ये आपको बताना है। तो कुंभिल जो है वो चोर का पर्यायवाची है।
सिखी, ध्वजी, केकी, ये सारे तीनों क्या है, मोर के पर्यायवाची हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। रीता का सही तत्सम आपको बताना है, तो रीता का सही तत्सम हो जाएगा रिक्त। इसका सी आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। तद्भव तत्सम युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है, कौन सा करेक्ट इनकरेक्ट है वो आपको बताना है। यहाँ देखिए ऊन तद्भव है, ऊड़ जो है तत्सम है, सही दिया हुआ है। जामुन का जम्बू हो जाएगा। चबूतरा तद्भव है, चतवाल जो है वो तत्सम हो जाएगा। कपूत का कर्पूर, यहाँ पे देखिए कपूर का कर्पूर हो जाएगा, कपूर का हो जाएगा कर्पूर, और यहाँ पे कपूत का जो है वो कुपुत्र हो जाएगा। तो इसका डी आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे तत्सम कौन सा शब्द है ये आपको बताना है। तो समश्रु जो है तत्सम है। निम्नलिखित तत्सम तद्भव युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित है, सुमेलित नहीं है, जो सही नहीं है वो आपको बताना है। यहाँ पे देखिए प्रिय का पिया दिया है, स्नेह का नेह दिया है, करपर का कपड़ा दिया है, कपड़ा का करपट दिया हुआ है। तो इसका जो है जो गलत है वो कपड़ा का डी आंसर जो है इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। तद्भव शब्द को पहचानना है आपको। यहाँ पे शून्य दिया है, सिम्बा दिया है, सौत दिया है, हीरक दिया है। तो यहाँ पे देखिए सौत जो है ये तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है, तो यहाँ पे देखिए जो तत्सम नहीं अर्थात तद्भव को पहचानना है, तो गेंद जो है ये तद्भव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। निम्नलिखित में तत्सम तद्भव युग्म की दृष्टि से कौन सा गलत है, तो यहाँ पे देखिए लोचन का लोयन दिया हुआ है, मुष्टि का मूठ दिया हुआ है, दुर्लभ का दूल्हा दिया हुआ है, और जानना का ज्ञान दिया हुआ है। तो 27 का डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ज्ञान होना चाहिए और इधर ये रिवर्स लिखा हुआ है। तत्सम इधर है, तद्भव इधर लिखा हुआ है। नेवला का तत्सम आपको बताना है। नेवला का क्या हो जाएगा, नकुल हो जाएगा। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। उद्वर्तन का सही तद्भव उबटन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे केवल हम क्वेश्चन आंसर इसलिए करा रहे हैं क्योंकि इसमें एक्सप्लेन करने जैसा है नहीं, इसलिए इसको जल्दी करा रहे हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप घटना चक्र जाके देखिए, वहाँ पे हमने हर चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ये एक तरीके से रिवीजन हो रहा है, यहाँ पे रिवीजन टेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्दों का कौन सा सही विकल्प है, तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही विकल्प आपको चूज करना है। तो यहाँ पे देखिए शीशम, रैन, भालू, पान, ये सारे क्या हैं, तद्भव शब्द हैं। और यहाँ पे देखिए बहिष, विवश, ये क्या तत्सम हो गया, ये तत्सम हो गए सारे। हरिद्रा, रिक्त, महत, ये सब क्या है, तत्सम शब्द हैं। तो आपको तद्भव चूज करना था, तो इसका भी आंसर करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। विशेष विशेषण की दृष्टि से एक गलत युग्म है, कौन सा गलत है आपको बताना है। यहाँ पे देखिए भक्ति का भक्त हो गया, लक्षण लाक्षणिक हो गया, संताप का संतप्त हो गया, वर्णित का वर्णन हो गया। तो यहाँ पे देखिए वर्णन का वर्णित होगा, तो ये रिवर्स लिखा हुआ है, तो ये डी इसका आंसर इनकरेक्ट होगा। 32 देखते हैं। एक विशेषण शब्द नहीं है, तो यहाँ पे देखिए अलंकृत, उपदेशक, औचित्य और झंकृत दिया हुआ है। तो कौन सा विशेषण नहीं है ये आपको बताना है। यहाँ पे जो है औचित्य जो है ये विशेषण नहीं है, औचित्य विशेष्य है। एक विशेष शब्द यहाँ पे आपको पहचानना है। पुष्टि दिया है, निजी दिया है, कौटुंबिक दिया है और तल्क दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए कौटुंबिक जो है ये विशेष हो जाएगा। कौटुंबिक क्या है, विशेष शब्द है। नहीं, कौटुंबिक नहीं, पुष्टि जो है ये विशेष शब्द हो जाएगा। तो इसका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौटुंबिक जो है ये विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक विधेय विशेषण है। विधेय विशेषण का एग्जाम्पल कौन सा है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए विधेय विशेषण क्या होता है। यहाँ पे देखिए मीठा शब्द है, ये क्या है, विधेय विशेषण है। आदमी गरीब है, प्रधानमंत्री जी हमारे, तो यहाँ पे देखिए डी आंसर करेक्ट होगा। ये सारे जो है इसमें सब में जो है विधेय विशेषण का प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित में कौन सा विशेषण युग्म की दृष्टि से गलत है। तो यहाँ पे देखिए व्याकरण का व्याकरण दिया है, वायत्य का वायु दिया है, शहीद से शहादत दिया है, याज्ञिक से यज्ञ दिया हुआ है।
तो इसका व्याकरण जो है ये गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, निम्नलिखित में किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो वह पुजारी है, इसी में शायद नहीं दिया हुआ है। देखिए आगे भी देख लेते हैं ऑप्शन। वह लड़की काले रंग का दुपट्टा पहनती है, गाय सुंदर है, वह परिश्रमी भी है। तो यहाँ पे विशेषण शब्द का प्रयोग जो है ए ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। एक विशेष शब्द है, यहाँ पे विशेष से बताना है। आयु जो है ये विशेष शब्द है। आयु से का विशेषण क्या बन जाएगा? आयुष्मान। उर्मी शब्द का सही विशेषण आपको बताना है, तो उर्मी का उर्मिल हो जाएगा। बी आंसर इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक शब्द प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाया गया है? ऐतिहासिक दिया है, राष्ट्रीय दिया है, गुलाबी दिया है, उपरोक्त दिया है। तो देखिए इसमें सभी जो है प्रत्यय लगाकर बनाए गए हैं, तो डी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। वह बालक जोर जोर से रोता है, तो क्या कर रहा है? क्रिया कर रहा है, तो इसमें कौन सा विशेषण हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। द्विपद शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश आपको बताना है, तो जिसके 2 पैर हैं उसको क्या बोलते हैं? द्विपद। अल्पज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य आपको बताना है। जो कम जानता हो उसको अल्पज्ञ कहते हैं, जो सब कुछ जानता है उसको क्या बोलते हैं? उसको सर्वज्ञ बोलेंगे। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता को हम क्या बोलेंगे? अनुदान। गिरधारी शब्द हेतु उपयुक्त वाक्य आपको बताना है। जो पहाड़ को धारण करता हो उसे क्या बोलते हैं? गिरधारी। लौट कर आया हुआ के लिए आपको एक शब्द बताना है, तो इसका जो है करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, प्रत्यागत। ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो, दुर्वाह हो जाएगा। अविकल हेतु उपयुक्त वाक्य खंड आपको बताना है, तो अविकल का मतलब क्या होता है? ज्यों का त्यों। इसका ए आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 48 देख लेते हैं। अज लिखा है, जो जन्म नहीं लेता है, ये करेक्ट है। जो सुमेलित नहीं है उसको आपको बताना है। दौहित्र पुत्री का पुत्र सही दिया हुआ है। 5 जन युधिष्ठिर का शंख नहीं है, ये कृष्ण का शंख है। प्रदोष जो है रात्रि का प्रथम पहर, तो इसमें सुमेलित नहीं है, जो सी है। बाकी सारे करेक्ट दिए हुए हैं। जो आकाश में विचरण करता है उसको क्या नक्षत्र बोलते हैं, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। मुकुल के लिए एक वाक्य, तो इसका मतलब होता है वह फूल जो खिलने जा रहा हो, भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अशुद्ध वाक्य का चयन यहाँ पे करना है। मुझे क्या करना है, मेरा और आपका घोर नहीं घनिष्ठ संबंध होता है। अधिकतर लोगों का यही विचार है, मौर्य काल में लोग सुखी थे, तो इसका बी आंसर जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि घोर नहीं घनिष्ठ होगा। क्वेश्चन 52 देखते हैं, निम्नलिखित में किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है। तो यहाँ पे देखिए याज्ञवल बिल्कुल सही लिखा हुआ है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53 देखते हैं, एक शुद्ध शब्द आपको बताना है कौन सा है, तो इसका जो है डी आंसर करेक्ट होगा। 53 का डी नहीं, इसका जो है तिलांजल इस प्रकार लिखते हैं, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सी एक वर्तनी अशुद्ध है, ये आपको बताना है। यहाँ पे देखिए सत्य श्यामला दिया है, श्रृंगार दिया, मुमूर्ष दिया है, छत्र छाया दिया हुआ है, तो इनकरेक्ट इसमें छत्र छाया है, बाकी सारे सही लिखे हुए हैं। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा शुद्ध है? शुद्ध आपको बताना है। वह घोड़े पर सवार था, केवल 4 रुपये दीजिए, उसने अनेक ग्रंथ लिखे, तो इसमें सभी जो हैं वो करेक्ट लिखे हुए हैं, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। 56 देखते हैं, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द वाला विकल्प कौन सा है? तो वर्तनी देखिए इसमें किसकी जो है अशुद्ध लिखी हुई है, तो राजमहल होता है, निरपराध होता है, इकलौता होता है, निरपराधी नहीं निरपराध होता है, तो यहाँ जो है डी आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा इसका। बाकी सभी की वर्तनी जो है सही लिखी हुई है। वीडियो पॉज करके आप एक बार इनकी सबकी जो है वर्तनी देख लीजिएगा। 57 देखते हैं, अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। सब चला चली का मेला है,
शरणागत में आए व्यक्ति की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है। तो यहाँ पे देखिए बी जो है यही इनकरेक्ट है, बाकी सारे मारे राम जिलावे राम ये भी सही लिखा, मेरा रोम रोम के लूटा ये भी करेक्ट है। तो बी इसका जो है इनकरेक्ट है, वही आंसर हो जाएगा। 58 देखते हैं कौन सा अशुद्ध दिया हुआ है। यह स्त्री भाग्यवती है, यह पत्र आपको सूचनार्थ प्रेषित है, मुझे मेला में नहीं मुझे मेले में जाना है। तो इसका अशुद्ध बताना था, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। देशभक्त कठोर यातनाओं को सहते हैं, ये सही दिया हुआ है। निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध है ये बताना है। याव जीवन किस प्रकार से लिखते हैं, कौन सी वर्तनी सही है ये आपको देखना है। तो इसका जो है याव जीवन इस प्रकार लिखते हैं, ये इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। अच्छे कार्यों में अनेकों नहीं अनेक संकट आते हैं, उसकी सौंदर्यता कभी कम ना होगी। लड़का शहर से अपने गांव चला गया, राधा ने अपनी सहेली के लिए उपहार दिया, उपहार लिया होगा। तो यहाँ पे देखिए शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो सी जो आंसर है वो एकदम करेक्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमने जो है हिंदी के 60 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।